बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस में किसी का इंतजार नहीं है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस में कलह की खबरें हैं और यही हालत 2022 में कांग्रेस का काम खराब भी कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिसंबर से 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। 57 विधायकों की सरकार के बावजूद बीजेपी 2022 चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती, लेकिन कांग्रेस के हाल बिल्कुल उल्टे हैं। इसमें विधायक 11 हैं और विवाद हजारों। दिल्ली से लेकर देहरादून तक पार्टी के बड़े नेताओं में कुर्सी की होड़ मची है। 2017 की करारी हार के बाद दिल्ली से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता संगठन का हाल जानने उत्तराखंड नहीं आया। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की वो दिलचस्पी नहीं दिखती जो बीजेपी में दिखती है। बड़े नेतृत्व में उतना झगड़ा नहीं है। जो छुटभइये हैं, जिन्होंने आज तक पार्षद नहीं बन पाए, जो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अपनी जिंदगी में, उन लोगों को पद दे दिए गए हैं और उन पदों में बैठ कर उनको ये पता नहीं है उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इससे पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के उनको पद मिल गए हैं। और जो कार्यकर्ता 40 साल 30 साल से दरिया बिछाने का काम कर रहा है, माइक लगाने का काम कर रहा है, वो आज भी नीचे बैठे हुए हैं। उनको बोलने का, उनके अधिकारों का यह हनन है। ऐसे लोगों पर आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ना तो प्रीतम सिंह जी डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं, ना हरीश रावत जी डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं। कहने वाले कुछ और लोग हैं और उन लोगों से पार्टी को बचाया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस उत्तराखंड में कभी गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, सुशील कुमार शिंदे प्रभारी थे। वहां 2017 के बाद अनुग्रह नारायण सिंह और देवेंद्र यादव आए, जिनके लिए पार्टी संभालने से ज्यादा पहचान बनाना चुनौती बन गया। और अनुशासन वाली बीजेपी के सामने कांग्रेस नेता बेलगाम नजर आए। संगठन यहाँ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसकी ताकत बड़े बड़े लीडर थे, और क्यों नहीं एक हो रहे? तो सेंटर को फोकस करना चाहिए। और यही वजह हुई कि आप देखें कि 2016 में जो है आधी कांग्रेस टूट के बीजेपी में चली गई। अगर केंद्र ने ध्यान दिया होता या केंद्र की बड़ी लीडरशिप यहाँ आती या फोकस करती, इन लोगों को एका करने की वो करती, अपने लिहाजे में भी समझाने की कोशिश करती, तो शायद कांग्रेस की ऐसी स्थिति ना होती। लेकिन बीजेपी में बिल्कुल उलट है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्गति 2017 में हुई और अब 2022 का चुनाव सिर पर है। लेकिन दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह पार्टी को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, ऐसे में कमांड और कंट्रोल की राजनीति करने वाली बीजेपी से मुकाबला मुश्किल हो सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। डीजीपी अशोक कुमार ने चार्ज लेते ही तेजी दिखाई और सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, सेनानायकों और पुलिस की सभी शाखाओं के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। डीजीपी ने कहा कि अपराधी पुलिस से डरे और सामान्य लोग सम्मानित महसूस करें, ऐसा माहौल बनाना होगा। साथ ही कहा कि पुलिस की छवि पर भी लगातार काम हो। डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तराखंड में पहली बार पुलिस जवानों की समस्याओं को दूर करने के लिए डीजीपी का दरबार लगाया जा रहा है, जहां पर पुलिस जवानों की समस्याओं को नए डीजीपी अशोक कुमार सुनेंगे और मौके पर ही इन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बुधवार को होने वाले देहरादून की पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में घुसे गुलदार का आखिरकार रेस्क्यू कर ही लिया गया। 12 घंटे बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। गुलदार एयरपोर्ट में आने के बाद ड्रेनेज में जा घुसा था और उसे निकालने में खासी मुश्किलें आई। जेसीबी मंगवाकर ड्रेनेज को तोड़ा गया, वहां पिंजरा लगाया गया और गुलदार पिंजरे में आ गया। फिलहाल गुलदार को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रेनेज को तोड़ा गया, तब जाकर इस गुलदार को निकाला जा सका। हालांकि एहतियात के तौर पर पहले से वहां पर पिंजरा लगाया गया था, जिसमें गुलदार को रखा गया। तो ड्रेनेज तोड़कर पिंजरा लगाया गया और फिर इस गुलदार को बाहर निकाला गया। लगभग 22 घंटे से, यानी कल से ये गुलदार इस पाइप में फंसा हुआ था। निकालने की बहुत कोशिश हो रही थी, लेकिन इसे नहीं निकाला जा सका। बाद में ड्रेनेज को तोड़कर गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ा गया।